देखो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास स्टडी बाय एसके में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। और आपके ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता। और आज मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपके कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो। कल तो मैंने पढ़ा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से क्या भरा था, पराविद्युत पदार्थ भरा। फिर उसकी धारिता ज्ञात की थी, वो क्या आई थी कि धारिता उतनी ही गुनी बढ़ जाती है जितना पराविद्युत पदार्थ होता है। और आज मैं पढ़ूंगा एक आंशिक, मतलब छोटी सी एक प्लेट रखूंगा, पूर्ण भाग में नहीं पढ़ूंगा, छोटी सी प्लेट रखूंगा। तो देखते हैं, और वो प्लेट रहेगी आपकी, उसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर रहेगा और उसकी मोटाई कितनी रहेगी, स्मॉल टी रहेगी। तो देखते हैं, ये आपके कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लस आवेश इस पर, इसको P1 नाम दे सकते हो, प्लस Q आवेश इस पर, समांतर इसी के समांतर ये आपके इस पर माइनस Q आवेश। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी आपके पास स्मॉल डी है। और इन दोनों हेडिंग से आपको डायग्राम बनाना है, सिर्फ याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग को देख के डायग्राम बनाना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि प्लेटों के मध्य, प्लेटें ये होती है, मध्य ये होती है, तो यहाँ रखूंगा, यहाँ थोड़ी रखूंगा मैं। तो प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत पदार्थ भरना। अब प्लेटों के मध्य में एक प्लेट रख दी, आंशिक, ये आपकी प्लेट हो गई आंशिक रूप से, जिसकी मोटाई आप कितनी ले सकते हो, इसकी मोटाई आपके पास कैपिटल टी है और इसका पराविद्युत पदार्थ है वो क्या आपके पास एप्सिलॉन आर है। भर दी। अभी मुझे आपको क्या ज्ञात करना है कि धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है, विभव की आवश्यकता होती है ना। किसकी आवश्यकता होती है, विभव की, और विभव आते धारिता अपना आप ज्ञात हो जाती है। तो आप मुझे बताओगे कि पहले तो ये निर्वात था, पहले तो वायु थी, तो वायु में विभव, अब इसका कुल इस पराविद्युत पदार्थ, आंशिक पराविद्युत पदार्थ ज्ञात करने के लिए इस पर जो रहेगा आपको मैं क्या कर दूंगा कि इस पर कुल विभव, इस पर जो कुल विभव है वो V मान लिया। फिर निर्वात में विभव, पहले पराविद्युत पदार्थ रखने से पहले और फिर पराविद्युत पदार्थ रख दिया, तो पराविद्युत पदार्थ रखते ही माध्यम कैसा हो गया, माध्यम हो गया, मतलब माध्यम में विभव और किसमें आपके निर्वात में विभव या वायु का विभव प्लस पराविद्युत माध्यम में विभव, तो इसका आपका कुल विभव हो जाएगा। देखो रख दूंगा कि निर्वात में इसका विभव V नोट था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी आपके पास, E नोट थी। तो रखूंगा कि कुल विभव की आंशिक, लिखूंगा कि आंशिक रूप से भरी, आंशिक रूप से भरी समांतर प्लेट का विभव V हो तो, कुल विभव ज्ञात करना V हो तो V बराबर क्या हो गया कि वायु में विभव प्लस परावैद्युत। पहले तो सिर्फ वायु में विभव ज्ञात करना है आपको, सिर्फ वायु में विभव, और वायु में विभव प्लस परावैद्युत माध्यम में विभव। आगे बात समझ में। अब आपको पता है कि आपने सूत्र पढ़ा होगा, इधर देख लो कि V बराबर, ऐसे सूत्र पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है, V अपॉन D होता है। अब मुझे बताएंगे कि इस निर्वात की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, क्योंकि ये कुल कितनी आपके पास इस पराविद्युत माध्यम की D हो गई और इसकी दोनों प्लेटों के मध्य, नहीं सॉरी, पराविद्युत माध्यम की तो T होगी स्मॉल, और इन दोनों के मध्य क्या आपके पास स्मॉल डी है। तो सिर्फ वायु की जो दूरी रहेगी वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ वायु की दूरी रह जाएगी आपके पास, सिर्फ वायु आप बता सकते हो कि D माइनस के टी, कितनी रह जाएगी, D माइनस के टी। क्योंकि जो T का मान है, आप इधर देखो कि जो T का मान है वो किससे बड़ा है, बड़ा कौन है कि T की तुलना में D आपका क्या है, क्योंकि T तो इतनी सी है परावैद्युत, तो बड़ी कौन सी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इसलिए D माइनस टी क्या हो गई, वायु की दूरी हो गई। तो विभव E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, तो V बराबर क्या हो गया, E इंटू D हो गया। तो विभव, निर्वात का विभव V नोट मान सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास
ई नोट आ जाएगा। तो निर्वात में विभव आ गया आपके पास ई नोट इंटू, अब वायु में जो आपका विभव उसकी दूरी, डी का मतलब दूरी है, दूरी कितनी है आपके पास डी माइनस के टी है, कितनी है डी माइनस के टी, प्लस के, क्योंकि जोड़ कुल विभव ज्ञात करना है, प्लस के कि पैरावैद्युत माध्यम में विभव, पैरावैद्युत माध्यम में जो आपका जो विद्युत क्षेत्र रह जाएगा पैरावैद्युत माध्यम में, मैंने मान लिया ई डैश था, क्या मान लिया कि इधर पहले तो निर्वात में था आपके पास ई नोट था, ये निर्वात में, और पैरावैद्युत माध्यम में आपको मैं क्या मान रहा हूं, ई डैश मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं मैं, ई डैश मान रहा हूं। तो ई डैश इंटू, ये तो आ गया, ई नोट की जगह ई डैश लिख सकता हूं, इंटू डी की जगह इसकी दूरी कितनी है आपके पास स्मॉल टी है। आगे बात समझ में। और अब आपको पता है कि V बराबर ई नोट इंटू डी माइनस के टी। अब इस ई नोट मतलब माध्यम में विभव आपका होता है वो विद्युत सूत्र कहता है ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, जो मैंने आपको पिछली हेडिंग पढ़ाई थी कि जब कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता ज्ञात करना, जबकि माध्यम कैसा वायु निर्वात हो तो उसमें ई का मान कितना ज्ञात है, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू टी। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ई नोट कॉमन दिखाई दे रहा है, ई नोट देखो ये ई नोट यहाँ पे और ई नोट यहाँ पे, दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या ले लूंगा मैं, बाहर ले सकता हूँ। तो V बराबर ई नोट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बड़ा कोष्टक लगाओ, b माइनस के टी प्लस के टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे बात समझ में। अब इस ई नोट का मान होगा, आपने पढ़ा होगा ई नोट का, तो बार बार पढ़ रहे हो कि ई नोट का मान होगा वो एफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये ई नोट और ये एप्सिलॉन नोट है, ध्यान में रखना। तो इसकी जगह मान रखो, ई नोट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट कोष्टक डी माइनस के टी प्लस के टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे बात समझ में, एप्सिलॉन आर। और उसके बाद में देखो इधर, अब क्या करूंगा मैं, लिखूंगा पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व से, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व आपको पता है सिग्मा बराबर होता है, जो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश क्या है, क्यू है, और इनका क्षेत्रफल दोनों का क्या आपके पास स्मॉल ए। तो आपको इसकी जगह मान रख सकता हूं मैं, इसको समीकरण 1 दे सकते हो आप, और इसको समीकरण दे सकते हो 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से सिग्मा का मान रख सकता हूं समीकरण 1 में, तो रखो। तो V बराबर सिग्मा का मान रखा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस के टी, सिग्मा की जगह मान रख दिया डी माइनस के टी प्लस के टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण नंबर दे सकता हूं मैं 3, फिर लिखूंगा दोनों समांतर प्लेट, इनकी जो धारिता है आंशिक रूप से भरी समांतर प्लेट की जो धारिता है, वो धारिता मैंने क्या मान ली, सी मान सकता हूं। आंशिक रूप से भरी प्लेट में धारिता कितनी मान सकता हूं मैं, सी मान सकता हूं। तो धारिता सी है, तो धारिता की परिभाषा से सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो लिखूंगा समीकरण कितना आपके 1 2 समीकरण 3 से मान रखो, सी बराबर क्यू अपॉन, अब किसका मान रख दूंगा, इस v का मान रखो, q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट बड़ा कोष्टक d माइनस के टी प्लस के टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे बात समझ में। आप देखो इसके बटा में 1 मान सकते हो, बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से गुणा करो, तो q और एप्सिलॉन नोट आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। इधर देखो एक बार वापस कि गुणा किया तो c बराबर ऊपर चले गए a एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन क्यू कोष्टक, पीछे क्या बचा, बड़ा कोष्टक d माइनस के टी प्लस के और t और एप्सिलॉन आर। आगे इतनी दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिर्फ मैंने देखो यहाँ पे पहले सिग्मा का मान रखा है, ये करके विभव ज्ञात करके और सिग्मा का मान रख दिया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान रख दिया, फिर सिग्मा का मान रखा, सिग्मा का मान रखते विभव का मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है, विभव का मान प्राप्त हो धारिता अपने आप ज्ञात हो जाती है। और सी बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा वी, समीकरण 3 से इसका मान रख दिया, फिर इसकी जगह मान रखा तो ये ऊपर चला गया और क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो सी बराबर क्या बचा, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन बड़ा कोष्टक d माइनस के टी प्लस के टी अपॉन
एप्सिलॉन आर। इसके बट्टा में एक मान लिया, इनका लेसे पे लो, इनका लेसे पे कितना आया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट। आगे बात समझ में, या देखो आगे कर दो, इधर एक बार इधर देख लो, कर सकते हो ना कि इसके बट्टा में एक मान सकता हूं, तो इसके लेसे पे कितना आ गया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन, इसके लेसे पे कितना आ गया आपके पास, एप्सिलॉन आर। तो ए को एप्सिलॉन आर से, तो एप्सिलॉन आर कोष्टक डी माइनस के टी प्लस के टी। आगे ना बात समझ में। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में आप एक मान सकते हो, तो एप्सिलॉन आर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसके ए और एप्सिलॉन नोट के गुणा में चला जाएगा। आगे बात समझ में। यहाँ पे सिर्फ क्या किया मैंने, लेसे पे एक, इसके बट्टे में एक माना, लेसे पे लिया, लेसे पे लेते जोड़ भाग गुणा भाग किया है, ऊपर क्या चला गया, ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर कोष्टक डी माइनस के टी और प्लस के टी। यही क्या होता है कि विद्युत धारिता का मान होता है जब आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। तो किस प्रकार भरा हो, तो आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो, तो आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर कोष्टक डी माइनस के टी प्लस के टी। और आपसे मेरा डियर स्टूडेंटों से एक के निवेदन है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, जब ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो आप पास में रफ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ताकि जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चला, मैंने पहले विभव ज्ञात किया था, उसके बाद में मैंने विभव के बाद विद्युत क्षेत्र मान रखा था, फिर धारिता का मान ज्ञात कर लिया। तो ऐसे भी आप मतलब एक बार रफ जैसे साथ साथ में देखते हो, रफ से मिलाया करो, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।